2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं भाई और बहनों। और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। जरा सोचिए, जब मोबाइल पर एक मैसेज आए 2000 आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं, और वो मैसेज किसी दोस्त का नहीं, किसी साहूकार का नहीं, बल्कि आपके विश्वास का। होली आने वाली है, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। लेकिन इस बार होली सिर्फ गुलाल और मिठाइयों की नहीं होगी, ये भरोसे और सम्मान की भी होली होगी। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त की। चारों तरफ तारीखों की चर्चा है। कोई कहता है होली से पहले, कोई कहता है बाद में। लेकिन सच्चाई ये है कि सिस्टम पूरी तैयारी में है, फाइलें आगे बढ़ चुकी है, डेटा मिलान हो चुका है और प्रक्रिया उस मोड़ पर है जहां सिर्फ अंतिम संकेत का इंतजार होता है। लेकिन सुनिए, पैसा अपने आप नहीं आता। KYC पूरी है या नहीं, आधार और बैंक खाता सही से लिंक है या नहीं, जमीन का रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं, अगर इनमें से एक भी कड़ी कमजोर है तो होली का रंग फीका पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य साफ है। जब खेत में खर्च बढ़ता है, जब बीज, खाद और डीजल की जरूरत होती है, तब किसान के खाते में सहारा पहुंचे, ताकि उसे किसी साहूकार के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इस होली अफवाहों से दूर रहिए, सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखिए। हो सकता है इस बार जब आप रंग खेलने की तैयारी कर रहे हो, तभी मोबाइल पर एक मैसेज आए और उस मैसेज के साथ आपके चेहरे पर असली मुस्कान आ जाए। 20 की बात है, कहीं 4000 का शोर है, कहीं खाद के नाम पर अलग मदद की चर्चा है, और कहीं यह भी कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर बड़ा अमाउंट सीधे खाते में दिख सकता है। अब यहां ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा उलझते हैं और यहीं पर अफवाह जन्म लेती है। सरकार की योजनाएं एक दिन में हवा में नहीं बनती, इनके पीछे बजट, मंजूरी और सिस्टम की हरी झंडी होती है। इसलिए जो भी दावा सुनो उसे आंख बंद करके मत मानो, लेकिन ये भी मत सोचो कि कुछ भी नहीं होने वाला। पैसा आने का रास्ता भी समझना जरूरी है। ये कोई लिफाफे में बंद होकर नहीं आता, ना ही किसी दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ने से मिलता है। ये पूरा खेल डिजिटल है, सीधा खाते में, बिना किसी बिचौलिए के। आधार से जुड़ा बैंक खाता, सिस्टम से निकली फाइल और सरकारी पोर्टल की मंजूरी, यही 3 कड़ी है। इनमें से एक भी कमजोर हुई तो पैसा अटक सकता है, और यहीं पर कई किसानों की गाड़ी फंस जाती है। फिर वो कहते हैं कि योजना बेकार है, जबकि असल में गलती कहीं और होती है। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हारा नाम, खाता और आधार तीनों एक ही तरह से दर्ज है? क्या KYC पूरी है? क्या जमीन का रिकॉर्ड सही तरीके से जुड़ा हुआ है? अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब हाँ नहीं है, तो फिर चाहे तारीख आ जाए या रकम बढ़ जाए, खाते में सन्नाटा ही रहेगा। इसलिए जो समझदार किसान है वो पहले अपना स्टेटस देखते हैं, फिर तारीख की चर्चा करते हैं। सरकार का मकसद भी समझो, ये पैसा यूं ही बांटने के लिए नहीं है। ये उस वक्त दिया जाता है जब खेत में सबसे ज्यादा खर्च होता है। बीज, खाद, सिंचाई, डीजल, मजदूरी, सब कुछ इसी दौर में सिर पर चढ़ा होता है। रबी की फसल हो या अगली तैयारी, पैसा सही समय पर पहुंचे, यही सोच है, ताकि किसान को साहूकार के आगे हाथ न फैलाना पड़े और अगली फसल की शुरुआत मजबूती से हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई लोग कह रहे हैं कि कुछ किसानों के खाते में हलचल दिखने लगी है, कहीं प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है, कहीं फाइल आगे बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि सबका पैसा एक साथ टपक जाएगा। भुगतान हमेशा चरणों में होता है, पहले कुछ खाते, फिर धीरे धीरे बाकी। इसलिए अगर पड़ोसी को मैसेज आ गया और तुम्हें नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। और एक आखिरी चेतावनी, अभी के लिए सोशल मीडिया पर जो भी चमकदार दावा दिखे उसे सच मानने से पहले एक बार ठहरो। असली जानकारी वही होती है जो सिस्टम के अंदर चल रही होती है, ना कि वो जो लाइक और व्यूज के लिए परोसी जाती है। किसान अगर एक कदम सोच समझ कर रखे तो कोई उसे गुमराह नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। वो बातें जो सीधे तुम्हारे खाते, तुम्हारे कागज और तुम्हारे हक से जुड़ी है। इसलिए वीडियो बंद मत करना, क्योंकि जो अगला हिस्सा है वही तय करेगा कि पैसा आएगा या रुक जाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से वो बातें शुरू होती हैं जो अक्सर कोई खुलकर नहीं बताता। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि PM किसान योजना की 22 सेविंग किश्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है और लाखों किसानों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन किसानों को ये किश्त मिलेगी और किन किसानों का भुगतान रुक सकता है। आज मैं आपको पूरी स्पष्टता के साथ हर जरूरी बात बताने आया हूं, इसलिए इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण सलाह दूंगा जो हर लाभार्थी किसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों अन्नदाताओं को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 की सहायता 3 बराबर किश्तों में दी जाती है। अब बाई सेविंग किश्त का इंतजार खत्म होने जा रहा है और जिन किसानों के दस्तावेज सही पाए गए हैं उनके खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे पैसा भेजा जाएगा। इसमें ना कोई बिचौलिया होगा, ना किसी प्रकार की सिफारिश की जरूरत होगी और ना ही किसी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। यही डिजिटल व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ध्यान रहे कि ये लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका ई-केवाईसी पूरा है। ये केवल एक योजना नहीं है, ये देश के किसानों के सम्मान का अभियान है। ये योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए शुरू की गई थी। हर साल 6,000 की सहायता 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में, बिना बिचौलिया, बिना देरी, सीधे डीबीटी के माध्यम से, और अब 22वीं किस्त। साथियों, इस बार जो फैसला हुआ है वो ऐतिहासिक है। किसानों के लिए 80,000 करोड़ का बजट पास किया गया है। जी हां, 80,000 करोड़। ये कोई छोटी राशि नहीं है। ये आपके पसीने का सम्मान है। ये आपके खेत की मिट्टी की कीमत है। ये आपके श्रम की ताकत का प्रमाण है। ये पूरा पैसा सीधे लगभग 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। सोचिए, 9 करोड़ परिवार, 9 करोड़ घर, 9 करोड़ उम्मीदें, और उन सब के बीच सरकार का एक स्पष्ट संदेश: किसान मजबूत तो भारत मजबूत था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हिस्सा बहुत जरूरी है। 22वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी ई-केवाईसी पूरी है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, जिनकी जमीन का रिकॉर्ड सत्यापित है और जिनका नाम लाभार्थी सूची में सक्रिय है। अगर इन 4 में से किसी एक में भी कमी है तो पैसा रुक सकता है। इसलिए आज ही अपना स्टेटस चेक करें। कॉमन सर्विस सेंटर जाएं, ऑनलाइन पोर्टल पर देखें, बैंक में जाकर पुष्टि करें, क्योंकि पैसा जारी हो चुका है और प्रक्रिया अंतिम चरण में है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से कई तरह की खबरें चल रही थी। कोई कह रहा था कि बजट के बाद आएगा, कोई कह रहा था कि तारीख आगे बढ़ेगी, कोई बोल रहा था मार्च में आएगा। लेकिन अब भ्रम खत्म, तैयारी पूरी, सूची तैयार, डेटा सत्यापन, पूरा सिस्टम अपडेट और भुगतान की प्रक्रिया लॉक। इस बार ट्रांसफर एक ही चरण में बड़े स्तर पर किया जाएगा।